दूसरों का घर, पैसा, दौलत देखकर कभी ख़ुद को गरीब ना समझना, क्योंकि आपके पास कुरान पाक है और ये सबसे कीमती दौलत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और आज थोड़ा सा छोटे बच्चे की, एक बदमाश छोटे से 6 महीने की बच्चे की आप लोग को आवाज़ इसमें सुनाई दे सकती है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि एसी रूम का ख़राब हो चुका है और मैंने अभी तक सही नहीं करवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले एक सिस्टर है प्यारी सी मेरी, बिया खान नाम है उनका सवाल है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है, अगर सलमा और तारा दोनों का प्लानिंग था ये, तो सलमा का चैनल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जब ये जेड की कहानी लेकर आई थी। तारा को तो फ़ायदा हुआ है। उनका बिया खान सिस्टर का कहना है कि तारा को तो बहुत फ़ायदा हुआ है लेकिन सलमा के चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं अपनी प्यारी सिस्टर से ये पूछना चाहूँगी, वाईटी में जेड की कहानी जब सलमा लेकर आई थी उसके बाद सलमा को नुकसान कहाँ हुआ है? सलमा अगर ब्रेक में नहीं आ रही थी, गैप ले रही थी, ये सलमा का बहुत ही क्लेवर स्टेप था। जो होशियार लोग होते हैं ना तो वो ऐसे हरकतें करते हैं। थोड़ा सी दिमाग से, अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से आप सोचेंगे ना तो ये सलमा की बहुत बड़ी चालाकी थी। बहुत सारे सवालात से बचने का ये अच्छा तरीका था कि मैं अपने आप को दुखी दिखाऊं, मैं अपने आप को बहुत डिसहार्ट दिखाऊं, मैं लाइव ना करूं, मैं ऑनलाइन नहीं आऊं, मैं ब्लॉग नहीं डालूं। ये सलमा की तरफ से एक अच्छा स्टेप था लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हाँ सलमा बहुत ज़्यादा दुखी है। मेरी प्यारी सिस्टर, जब कोई बड़े पैमाने में ड्रामा खेलते हैं ना, कोई ड्रामा क्रिएट किया जाता है, कोई कंटेंट क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, नुकसान भी उठानी पड़ती है लोगों को। जो होशियार लोग हैं ना वो दूर की सोचते हैं, और स्टेप भी उसी तरह का उठाते हैं। सलमा को पता था कि जो मैं कहानी लेकर आई हूँ बहुत ही घटिया गलीज कहानी है। एक बार लोगों ने उस चीज़ को दिल से अपना लिया ना तो मेरे तो ईद हो जाएगी, और वही हुआ। सलमा को फंड भी भर भर के मिला, सलमा को सब्सक्राइबर्स भी मिले। उससे पहले सलमा को कितना सब्सक्राइबर मिल रहा था, कौन सलमा को जानता था? सब ये जानते थे कि तारा की बहन है, तारा की बहन के नाम से जानी जाती थी। जब मैंने सलमा को सब्सक्राइब किया था तब इसी न सोचकर सब्सक्राइब किया था कि सितारा की बहन है। मुझे और कुछ नहीं पता था उसके बारे में, यही पता था कि तारा की सिस्टर है जो सऊदीया में रहती है और तारा उससे मिलने सऊदीया गई हुई है। प्यारी सिस्टर, मैंने भी सलमा को सपोर्ट किया था, उसके बाद मैंने जब देखा, सोचा, समझा तो सलमा की जो जेड की कहानी थी ना उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सी बातें जो थी वो क्लियर नहीं थी। आज तक सलमा ने उन बातों को क्लियर भी नहीं किया है। और मेरी प्यारी सिस्टर, आप जो नुकसान का कह रही है, मुझे बताएं कि उसको नुकसान कहाँ से हुआ है, किस चीज़ का नुकसान हुआ है? इतने सालों से सलमा सऊदीया में रह रही है, क्या कुछ कर पाई है? एक बच्चे को भी वो पढ़ा सकती थी, आज तक उसने पढ़ाया है। इवन अपनी बेटी, 8 साल की बेटी को, जिस तारा को उसका शौहर चीख चीख कर कहता है कि उसको तो गंदी आदत है, वो तो पहले भी गंदा काम करती थी, मैंने तो पहली बार ये गंदा काम किया था। 8 साल की बच्ची को इतना कुछ पता होते हुए कि तारा सही नहीं है, ख़राब औरत है, इन्होंने अपनी 8 साल की बच्ची को किस लिए भेजा था? सबसे पहला सवाल तो ये होता है, जब पता है कि तारा सही औरत नहीं है, ख़राब औरत है, शुरू से ही वो जवानी से ही गंदी है, शादी होने से पहले ख़राब है, तो अपनी 8 साल की बच्ची को क्या चीज़ सीखने के लिए तारा के पास भेजा था? मतलब पाकिस्तान क्यों भेजा था? और अगर पाकिस्तान भेजा ही था तो अपनी बहनों के पास अजगर ने क्यों नहीं रखा अपनी बेटी को? उसकी बहन कौन थी? नज्जो भी थी, मुमताज़ भी थी, आयशा मुमताज़ वो थी, उनके पास रख देता, तारा के पास ही क्यों रखा?
जब एक औरत ख़राब है, आप खुद सोचें कि एक औरत अगर गंदी है, ख़राब है, हमें पता है, चाहे हमारी बहन ही क्यों ना हो, क्या हम अपनी बच्ची को, अपनी मासूम बच्ची 8 साल की, वो उम्र कितनी नाजुक होती है, आप सबको पता होगा कि बच्चे चीज़ें सीखते हैं, उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है, बड़े हो रहे होते हैं, जो चीज़ें वो देखते हैं उसी चीज़ को वो सीखते हैं। यही टाइम होता है उनको मैनर्स सिखाने का, तालीम देने का, सही तरीका सलीका हर चीज़ सिखाने का। उस टाइम पर इस ख़राब औरत के पास इन्होंने अपनी बच्ची क्यों भेजा और 8 साल बाद उसको अपने पास बुलाया, मतलब जवान होने के बाद अपने पास बुलाया, तो क्यों एक ख़राब औरत के पास क्यों भेजा? वो सवाल मैंने 1000 बार पूछा, लेकिन और लोगों ने भी पूछा, सलमा ने कभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। कोई जवाब है ही नहीं तो देगी क्या? और प्यारी सिस्टर, आप जो कह रही है सलमा को नुकसान हुआ है, सलमा के चैनल को नुकसान हुआ है, क्या चीज़ नुकसान हुआ है मुझे बताए। पहले आपने सलमा का उठना बैठना, रहना, खाना पीना सब देखा होगा ना, और आज का सलमा का लाइफस्टाइल कैसा है? जेड की कहानी आने के बाद सलमा का लाइफस्टाइल और पहले की लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क पड़ा है, मुझे ये बताएं। आज सलमा कहाँ रहती है, किस तरह रहती है, किस तरह उठती है, किस तरह बैठती है, किस तरह शॉपिंग करती है, किस तरह घूमती है फिरती है, बात करने का तरीका तक उसका चेंज हो चुका है। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ इस जेड की कंटेंट की वजह से लोगों ने हमदर्दी दिया, सिंपैथी दिया। सलमा को सब्सक्राइबर मिले, व्यूअर्स मिले, डॉलर्स मिला, फंड मिला, फंड सलमा को भर भर के मिला। सलमा इतना कुछ कैसे कर रही है? क्या कोई कुबेर का ख़जाना उसके हाथ लग गया? कोई अलादीन का चिराग उसको मिल गया? नहीं, कुछ ऐसा नहीं मिला। इसी कहानी को, इसी स्कैंडल को, इसी गंदे कंटेंट को लेकर सलमा ने ये पैसे कमाए हैं। तो प्यारी सिस्टर, आप जो कह रही है सलमा को नुकसान हुआ है, प्लीज़ सोचकर बताएं कि सलमा को किस चीज़ का नुकसान हुआ है। अगर उसने 1-2 महीना ड्रामा करके वीडियो नहीं भी डाला, उसके बाद जो उसको लॉटरी लगी है, उन चीज़ों के बारे में आप सोचें। क्या ऐसा घर था सलमा के पास? ऐसे फर्नीचर थे? सिटिंग रूम, बेडरूम, बच्चों का बेडरूम, डेली शॉपिंग जाना, अबाया ख़रीदना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कुछ हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। सलमा जैसी हालत में वहाँ पड़ी हुई थी ना। अक्सर लोग सऊदीया से अपने बच्चों के साथ अपने कंट्रीज़ में आ जाते हैं। देखिए, बेशक सऊदीया में रहना बहुत किस्मत की बात है, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर का सोच के, उनकी एजुकेशन का सोच के लोग कंट्रीज़ में वापस आते हैं, क्योंकि सऊदीया हमारा अपना कंट्री नहीं है। एक ना एक दिन वापस आना पड़ता है। जो जॉब के लिए जाते हैं, जब जॉब का टाइम ओवर होता है आ जाते हैं, जब जॉब से टर्मिनेशन होती है लोग लौट कर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं, वहाँ हमें पूरी ज़िंदगी के लिए ज़मीन जायदाद देकर रहने की परमिशन मिल गई है। एक दिन अपने घर लौट कर आना ही होता है। लेकिन सलमा को पता नहीं क्यों आना नहीं था। भले बच्चे पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, जाहिल बन रहे थे, लेकिन वहीं रहना था। तो इस वजह से इन दोनों बहनों ने मिलकर प्लान किया। तारा को ही देख ले, तारा को कोई परवाह थी? इतना बड़ा तोहमत लगने के बाद भी उसे कोई परवाह नहीं थी। कोई ठोस इसने एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। भले अगर जट का काम, जैसे सलमा कहती है, चलो हम मान लेते हैं, हालांकि हमारा दीन मज़हब हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि इस तरह की चीज़ों को हम माने जब तक कोई ठोस सबूत ना देख ले। और सलमा ऐसा कुछ नहीं दिखा पाई है। सलमा ने झूठ बोला लोगों को। बिना धागे के कपड़े सलमा के सपोर्टर्स बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था इनके पास। होता तो कहीं भी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं ना कहीं तो दिखा देते हैं, या यूट्यूब का एक नया चैनल बना के उसमें अपलोड कर लेते। वो चैनल चला जाता तो चला जाता, लेकिन एटलीस्ट लोग देख तो लेते। तो प्यारी सिस्टर, दिल से नहीं दिमाग से अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सलमा को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। देखिए, जो तारा इसकी बहन थी वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में जा रही थी, वो ऑलरेडी पैसा कमा चुकी थी, उसको मज़ीद और पैसे मिल गए इस कहानी से। ये लोग को पता है कि हम बदनाम होंगे तो क्या होगा, डॉलर तो आएगा। क्योंकि इस यूट्यूब का तो एक ही फंडा है कि जितना आप खुद को बदनाम करोगे, जितना अपने शौहर को बदनाम करोगे, जितना अपने बच्चों को नंगा करोगे, मतलब जितना आप बुराई कर सकते हो ना करोगे, उतना ही आपका नाम होगा, उतना ही आप डॉलर कमाओगे। और ख़ासकर शौहर की बेवफाई की कहानी, दूसरी शादी कर लिया, तीसरी शादी कर लिया, इस तरह की कहानी से लोग को बहुत सिंपैथी मिल जाता है। तो इन दोनों बहनों ने सिर्फ उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। हाँ, सलमा का कंटेंट बहुत ही गंदा और गलीज़ था। जो जिस शौहर को गंदा किया, जिसको जेड का नाम दिया, हर चीज़ दिया, उसी शौहर के साथ उठना बैठना, खाना पीना सोना, खुद आप सोचें,
खुद आप सोचें, जो ये बच्चे हैं, जो ये बेटियां हैं जवान जवान सलमा की, क्या उनको पता नहीं चला होगा? सलमा ने उनसे छुपा लिया, उनको नहीं पता चला कि हमारे बाप ने ये हराम काम किया या गंदा काम किया है। तो इनको पैसों से मतलब है, इनको पैसों से मतलब है। देखिए, हराम काम भी इनके लिए कोई अनोखा काम नहीं है, दूसरी तीसरी शादी भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी घर की औरतें शादीशुदा होती है, दूसरे मर्दों के साथ भाग जाती है, फिर उनके साथ महीना रह के फिर पुराने आदमी के पास, शौहर के पास लौट आती है। और इनके आदमी भी इतने बेगैरत और बेशरम है, उन्हीं औरतों को अपना लेते हैं। मतलब डूब के मर जाने वाली बात है कि एक औरत घर छोड़ के जाती है और कैसे वापस फिर उसी आदमी के पास लौट कर आती है। इनकी जो औरतें हैं ना, जैसे अजगर हो गए, साजिद हो गए, इनकी बीवियाँ सलमा हो, तारा हो, अपने शौहरों को जेड के टैग पर गाली खिलवाते हैं, निकाह जैसे पाक रिश्तों पर गाली खिलवाते हैं, और उसके बाद वो इन्हीं औरतों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं है, एबनॉर्मल लोग हैं। आयत को लेकर जो तारा की बेटी है, क्या नहीं कहा जाता है, सलमा के सारे बच्चों के ऊपर क्या क्या नहीं कहा जाता था, उनको भी नाजायज़ कहा जाता था, इनको भी नाजायज़ कहा जाता है। मतलब इनको क्या नहीं कहा जाता है, लेकिन इनके मर्दों में कोई गैरत चीज़ है ही नहीं सिस्टर, कोई गैरत नहीं है। तो जिस घर के मर्दों में गैरत नहीं है, आप क्या उम्मीद करती कि इनकी औरतों में गैरत होगी? वही ख़ानदान, वही खून, वही बचपन में एक ही साथ तरबियत पाना। जो मेरी प्यारी सिस्टर्स मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे इंस्टा में सवाल करती है कि आप तारा को क्यों डिफेंड करती है, एक जेड वाली औरत को, तो उन बहनों से मैं ये कहूँगी, डियर सिस्टर्स, मैं तारा को किस तरह डिफेंड करती हूँ? मुझे कोई वीडियो तो निकाल कर दिखा दें जहाँ मैंने तारा को डिफेंड किया। हाँ, मैं डे 1 से ये कह रही हूँ कि जब मैंने कोई वैलिड प्रूफ नहीं देखा है, कोई वैलिड चीज़ मेरे सामने नहीं आई है, जेड की कहानी का गवाह मैं नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि कल को मरने के बाद मुझे अल्लाह का सामना भी करना है। तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगी? जब मेरे ऊपर सवाल उठेगा, क्या तूने अपनी आँखों से देखा था ये सब होते हुए, तब मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने ना आंखों से देखा, ना मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला, ना मैं इन दोनों बहनों को जानती हूँ, सिर्फ यूट्यूब में जानती हूँ और इनकी ख़ानदान को यूट्यूब के ज़रिए जानती हूँ कि एक नंबर के बदनाम ख़ानदान है, जिनकी कोई इज्जत है ही नहीं। हाँ, इस चीज़ पर मुझे एतराज़ था कि एक आदमी ने अगर गलत काम किया, एक औरत ने गलत काम किया, तो दोनों ने अपनी मर्ज़ी से किया है, दोनों गुनहगार है, दोनों शादीशुदा है, दोनों मैच्योर है। अजगर की जवान जवान बेटी है, उसको गंदा काम करते हुए उसको ख्याल नहीं आया, सऊदीया में रहता है, हर दूसरे दिन अल्लाह के घर जाता है, ज़ियारत करता है, इसको ख्याल नहीं आया कि मैं कितना बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। क्या ज़बरदस्ती, मैं आज भी वही बात कहूँगी, तारा गंदी है, तारा गलत है, तारा कुछ भी है, क्या तारा ज़ोर ज़बरदस्ती इसको कमरे में ले गई थी? नहीं ना, तारा ने इशारा दिया होगा, इसने उस इशारा को एक्सेप्ट किया होगा। मतलब दोनों के दोनों गुनहगार है। जब इस्लाम में दोनों की सज़ा एक है, दोनों को गुनहगार माना जाता है, तो दुनिया वाले क्यों औरत को गुनहगार मान रहे हैं और आदमी को छोड़ रहे हैं? उसको भाईजान, क्यों भाईजान? वो किस चीज़ का भाईजान? बेगैरत बेशरम इंसान, वो भी तो पूरा का पूरा गुनहगार है। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। अपनी मर्ज़ी से दोनों ने अगर गंदा काम किया तो दोनों गुनहगार है। एक को भाईजान बोल के नहीं बोल सकते। एक को भाईजान क्यों? क्योंकि उसने दुनिया के सामने आके ढिंडोरा पीट के ऐलान जंग किया कि हाँ मैंने ये काम किया, प्रमोट किया जेड के काम को, तो वो अच्छा बन गया आपकी नज़र में, जो कि अल्लाह की नज़र में वो सबसे बड़ा गुनहगार है। कि इंसान कोई गुनाह करे और आकर दुनिया के सामने उस बात को ऐलान करे कि मैंने ये गुनाह किया है, क्योंकि ये चीज़ें सुनकर दूसरे लोग भी गलत होते हैं। मतलब जेड को उसने प्रमोट किया, तो मेरी नज़र में तारा तो है ही गलत अगर उसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन यह आदमी उससे भी बड़ा गुनहगार है। और जो मैंने एक दिन पहले का वीडियो डाला था नैनू वाला, मेरे पास वो वीडियो आज तक सबूत पड़ा हुआ है। नैनू ने एक एक इंसान का नाम लिया। क्यों नाम लिया मुझे पता है, नैनू तो सलमा से बहुत प्यार करती है, तो नैनू ने क्यों नाम लिया? तारा, सलमा, अपनी माँ रूबी का, बीबी का, डीडी का और अजगर का, प्रोफेसर का, देसी डोस का, सबका नाम क्यों लिया उसने? ना लेती वो, सलमा को स्किप कर जाती, लेकिन उसने क्लियर बोला कि इन सब ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा कि बर्दाश्त करो, अपना मुंह मत खोलो। मेरी प्यारी सिस्टर, आप लोग मुझसे क्यों खफा हो जाते हैं, क्यों नाराज़ हो जाते हैं? मैं खुद से तो कुछ नहीं बोल रही हूँ ना, मैं तो पर्सनली इनको नहीं जानती हूँ, इनकी वीडियोस में से मैं बात करती हूँ। और इन्हीं की लड़की, इन्हीं के घर की लड़की नैनू ने ये सब बोला, जिस नैनू ने ये कहा था कि ये काम हुआ है।
जिस नैनू के शौहर ने ये गवाही दी थी वही नैनू गवाही दे रही है, ऐलान कर रही है कि इन सब ने मिलकर मुझे इस्तेमाल किया है, मेरी फीलिंग्स से खेला है, मुझे बस ये कहते रहे कि बर्दाश्त करो, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है और मैंने ये गुनाह बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो ये सब बात नैनू कह रही है। आप लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं सलमा का नाम लेते ही। मैं तो नहीं बोल रही, मैं क्या जानती हूँ कि सलमा सच बोल रही है झूठ बोल रही है। मैं तो उसके वीडियो टू वीडियो देकर रिएक्शन देती हूँ, रिव्यूज़ देती हूँ। हाँ, मेरा दिल कहता है सलमा की शक्ल सूरत देखकर, सलमा की हाव भाव देखकर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये गवाही देता है, मेरा दिमाग ये गवाही देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नैनू का चीख कर रो कर ये बात कहना कि अब मैं सच बताऊंगी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैंने बहुत चुप रह लिया, इन लोगों ने मुझे बहुत चुप करा लिया, सलमा बाजी ने, तारा ने, डीडी ने, बीबी ने, अजगर मामू ने, उसके बाद प्रोफेसर ने, देसी ने, रूबी ने, क्यों बोल रही थी वो? ज़रा इस बात को सोचिए। वो इसी बात के लिए बोल रही थी क्योंकि नैना सच बोलना चाहती थी। कई बार वो तंग आ जाती थी और आकर अपना वीडियो अपलोड कर देती थी कि अब मैं सच बताऊंगी, और उसको रोक लिया जाता था कि नहीं, सच नहीं बताना है, क्योंकि इनका कंटेंट था। अगर सच बता दे तो सबका चैनल तो बर्बाद हो जाना था। हाँ, नैना का चैनल ग्रो हो जाता सच बोलने की वजह से, लेकिन बाकी तारा, सलमा, सबका चैनल तो जाता ही जाता 100%। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे से नाराज़ नहीं हुआ करें। जिस तरह आप इनको देखती हैं ना ब्लॉग में, उसी तरह मैं भी इनको देखकर ही रिएक्शन देती हूँ। मैं कोई इनके घर पे नहीं रहती हूँ, मुझे इनका अंदरूनी ख़बर नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है और आप लोग के पास भी इतना तो कॉमन सेंस होगा कि किसी घर में इस तरह की चीज़ें हो, लोग बाज़ारों में आके ढिंडोरा नहीं पीटते। और जो मर्द ये सब काम कर सकता है, इतना गंदा और गलीज़ हरकत कर सकता है, बीवी को मार सकता है, पीट सकता है, जैसे सलमा बोलती थी जुल्म कर सकता है, वो बीवी को इतनी आज़ादी दे ही नहीं सकता। चाहे वो एक बार हराम काम करे, 10 बार हराम काम करे। और इनके ख़ानदान में हराम काम तो आम है। शादियाँ, शादी पे शादी, तलाक, फिर नाजायज़ ताल्लुकात, ये इनकी फैमिली में आम है मेरी प्यारी बहनों। कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, आपके मेरे घर में अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक सदमा होगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरना होगा हमारे ऊपर। लेकिन इनकी घरों में ये सब चीज़ें आम हैं। ये लोग बचपन से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इज़्ज़तदार आदमी, कोई गैरतमंद आदमी, कोई बाप बेटी वाला चीख कर लाइवों में बैठकर, पैनल में बैठकर, यूट्यूब दुनिया देखती है, उनके सामने नहीं बोलेगा कि मैंने ये जेड का काम किया था, मैंने किसी को ठंडा किया था। आप यकीन माने बहुत गलीज़ इस आदमी ने बात किया है। मुझे इसकी बातों से, इसकी हरकत से सख्त नफ़रत है। मैं कहती हूँ ना कि इंसान से मुझे नफ़रत नहीं है, उसकी ज़बान और जो अल्फाज वो निकालता है ना, उस अल्फाजों से नफ़रत है। इतने लोगों ने लड़ लिया, झगड़ लिया, दोनों बहनें बिल्कुल शरीफ बनकर बैठी हुई है, डेली ब्लॉग बना रही है। जब इनके ऊपर सवालात उठते हैं, कोई क्वेश्चन रेस होता है, तो कभी बड़ी आके रो देती है, कभी छोटी आके रो देती है। इनको पता है लोगों का वीक पॉइंट, जो इनको पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, व्यूवर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, ऑडियंस हो, इनको पता है कि उनका दिल कैसा है, तो उसी हिसाब से वो लोग रिएक्ट करते हैं। बाकी मेरी प्यारी सिस्टर, कोई नुकसान नहीं हुआ है सलमा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सलमा ज़मीन में थी, सलमा अब आसमान पे चढ़ चुकी है। पैसा ही पैसा है सलमा के पास, 2 गाड़ियां हैं, अच्छा मकान है, अच्छा रह रही है, उठ रही है, बैठ रही है, पाँव पे पाँव रख के सोफे में बैठ के आजकल रिएक्शन दे रही है। पहले सलमा का वो हालात नहीं था। ये जेड के कंटेंट आने के बाद सलमा को फंड मिलने लगे, क्योंकि सलमा ने सिंपैथी कार्ड खेला, जैसे तारा ने सिंपैथी कार्ड खेला था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी शौहर ने शादी कर लिया, दूसरी लव मैरिज, उसी तरह इसने जेड की कहानी को लाकर लोगों के दिलों से, दिमाग से खेला है और हमदर्दी बटोरा है। उसके वजह से लोगों ने इसको फ़ंड भेजा, क्योंकि ये कहती थी कि मेरे घर में खाना पीना नहीं होता है, अजगर हमें खाना पीना नहीं देता है। इतना मतलब जुल्म करता था, और बच्चों ने भी आज बिल्कुल अपना लिया। आपको पता है ना कि बच्चों की जहन पे ये सब चीज़ें कितना असर करता है। बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें नहीं भूलते। 5 साल का एक बच्चा है ना, 6 महीना पहले भी कुछ देखे ना उसको याद रहता है। 6 महीना पहले भी अगर माँ बाप की कोई लड़ाई देख लेना, उसकी जहन पर वो चीज़ रहती है कि मेरे माँ बाप ने 6 महीना पहले इस बात पर इस तरह लड़ा था, मेरे पापा ने इस तरह बात की थी, मेरी मम्मा इस तरह रो रही थी। एक एक चीज़ें बच्चों की दिलों में जो है ना छप जाती है। आपको इनकी बच्चों से, सलमा से,
तारा से किसी में कोई दुख नज़र आता है? कोई दुख नहीं नज़र आता है। ये फेक आंसू बहाना और टस्सू बहाना ऑन कैमरा आके ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा है। नुकसान किसी को नहीं हुआ है। जैसे तारा ने खूब लूटा है 13 साल की मोहब्बत की शादी को लेकर, सलमा ने भी सेम, उसी की बहन है, उसी का खून है, दोनों की एक ही तरह तरबियत की है, एक ही माँ बाप है, एक ही घर में पले बड़े हैं। आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये लोग अलग है? कोई अलग नहीं है। बस अब ये हो गया कि एक पाकिस्तान में, एक सऊदीया में, तो सऊदीया के लिहाज से थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखती है, वरना उसको भी मौका मिले वो भी फैशनेबल बन के तारा की तरह ही सामने आ जाएगी। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी कहूँगी। बाकी इन दोनों बहनों के लिए मेरा यही है कि दोनों बहनें मिली हुई है, कंटेंट क्रिएट करते हैं, गलाज़त करते हैं, पूरा ख़ानदान इनका, चाहे अकबर ख़ानदान हो, यासीन ख़ानदान हो, ये लोग गंदगी को फैलाते हैं, गंदगी को प्रमोट करते हैं। इसलिए क्योंकि लोग इन चीज़ों को शायद ज़्यादा दिलचस्पी से सुनते हैं, देखते हैं, लोगों को अच्छा लगता है दूसरों के घरों की लड़ाई झगड़े। तबीयत ख़राब थी, आवाज़ भी कुछ ख़ास सही नहीं था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो की सारी बातें समझ आई होगी और बिया सिस्टर के सवालों का जवाब शायद, मुझे उम्मीद है कि मैंने सही से दिया है। अगर कोई बात फिर भी रह गई है तो क्वेश्चन करके आप मुझसे पूछ सकती है और बाकी बहनें भी पूछ सकती है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हराम चीज़ों से दूर रखे, गलत लोगों से दूर रखे, हमारी औलादों को नेक बनाए, उन्हें गलत लोगों से हमेशा हमेशा बचा के रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।